हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5B। यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है 64। 64 के क्यूब रूट क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसके हम ना फैक्टर्स निकालते हैं। ये इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। फिर 32 का फैक्टर निकालो। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, sorry, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो 64 को हम फैक्टर्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग करेंगे 3 3 की, ठीक है। तो देखो 3 फैक्टर्स इधर आ गए, ठीक, 3 2 इधर आ गए, ठीक है। ये किसकी पेयरिंग है, 2 की। ये वाली किसकी पेयरिंग है, 2 की, ठीक है। 2 2 4, इसका मतलब 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। क्लियर है। अगर मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 करती हूँ तो मुझे आंसर 64 मिलेगा, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। हियर वी हैव द नंबर एज, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकलता है, उसमें क्या करोगे, अभी हम इस साइन को भूल जाएंगे, सिर्फ हम 5832 ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। देखो 2 से करो, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देखो टेबल सब बच्चों को ना बड़ी अच्छी याद होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट एकदम। 3 4 से इतना होता है, 5 8 से इतना होता है, ठीक है। 20 तक सबको याद होनी चाहिए। उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि टेबल के सामने ना ऐसे वो जो आपकी स्टडी टेबल होती है उसके सामने ना चार्ट पे, पेपर पे किसी चीज पे लिख के जो है रख लीजिए, या जितने फॉर्मूले होते हैं सब कुछ। तो उससे क्या होता है, जब आप 24 घंटे आपकी नजरों के सामने कोई चीज रहती है ना तो आपको याद रहती है, ठीक। चलो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 कितनी दफा है, 1 2 3 4 5 6, चलो देखो इसकी पेयरिंग करो, 3 डिजिट्स एक साथ, 2 जो है 1 2 3 है, एक साथ कर दिया। फिर देखो ये 3 नंबर्स एक साथ है, 1 2 3, ठीक है। फिर पेयरिंग करो 3 डिजिट्स 1 2 3, क्लियर है। तो देखो ये किसकी पेयरिंग है, 2 की, ये वाली किसकी पेयरिंग है, 3 की, ये वाली किसकी पेयरिंग है, 3 की, ठीक है। 3 3 9, 9 2 18, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 18, राइट। अच्छा ठीक है, अब क्या है, देखो इसका तो इस नंबर का क्यूब रूट तो 18 हो गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन तो था, इसको तो नहीं भूलेंगे, तो बाद में ये नेगेटिव साइन लगा दो, क्लियर है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, -18, ठीक। चलो अब एक दफा देख लेते हैं, जैसे 2 है, 2 2 -2 का समझो क्यूब क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आंसर देखो -8 आएगा। किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब जो है वो नेगेटिव ही हमेशा रहता है, ठीक है। अब करते हैं इसका सी पार्ट। हियर वी हैव द नंबर एज 2 raised to the power 3 6 सॉरी इंटू 3 to the power 9, ठीक है, सही। चलो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके पावर 6 है, इसका मतलब क्या है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 टाइम्स। मैं इसको नीचे कर देती हूँ, है ना, वहां तक हाथ नहीं जा रहा है। चलो तो हो गया, हमने 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, एक से डिजिट की पेयरिंग करते हैं, 3 3 की पेयरिंग करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं एक ही डिजिट का। जैसे यहाँ पे 2 है तो 3 दफा 2 आ रहा है, इसका एक पेयर बना दो, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, 3 दफा आ रहा है, इसका एक पेयर बना दो। अब ऐसे नहीं कर सकते कि आप इस 2 को ले लो और यहाँ से 2 3 उठा लो कि 3 डिजिट्स का हमने एक पेयर बना दिया, नहीं,
सेम डिजिट की पेयरिंग करनी है, ठीक। यहाँ पर फिर सेम डिजिट की पेयरिंग होगी, यहाँ पे फिर 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होता तो हम 2 2 के पेयर्स बनाते, राइट। चलो अब ये किसका वो है, पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 3 का, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 into 3, आंसर इज 18189, ठीक है। नहीं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। दिस इज योर सी पार्ट। ओ सॉरी, ये 36 है ना, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 into 3, है ना, तो 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 108। दिस विल बी योर आंसर, राइट। अब एक काम करते हैं, डी पार्ट इज योर होमवर्क, वो आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। अब करते हैं हम ई पार्ट। यहाँ पे आपके पास नंबर है 11 to the power 3 into 7 to the power 3 into 5 to the power 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 11 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफा। 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख के देख लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ये किसका पेयर है, 11 का, ठीक है। ये किसका पेयर है, 7 का। ये किसका पेयर है, 5 का। अगर आपको ये समझाने के लिए अगर आप चाहें तो क्यूब रूट सीधे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 11 आ जाएगा। ये किसका पेयर है, 7 का। ये किसका पेयर है, 5 का, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो 7 5 आर 35 into 11। अब एक ट्रिक बताती हूँ, किसी नंबर को जो है मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को 11 से, आप पूरा मत मल्टीप्लाई करो। देखो ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। इस 35 को तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 385, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ये ट्रिक भी होती है, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो अब यहाँ पे एफ पार्ट है, हमको इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे, ठीक। अब ये नंबर है 21952, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2 0, 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 8 16, ठीक है। 2 2 4, बचा 1, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, 1 2 3 6, बचा 1, 2 7 14, 2 2 4, सॉरी 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब देखो 343 किसका होता है, क्यूब। एवरीबॉडी नो, सबको पता है ना। छोटे छोटे ये क्यूब ना याद रखा करो, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, इससे ना टाइम बचता है। हम जल्दी से, देखो अभी हमने कोई ट्राई नहीं करा ना, हमने इसे 5 से डिवाइड करके देखा ना 3 से, सीधा हमने इसे 7 से निकाल दिया, ठीक है। चलो अब इसके जो है हम फैक्टर्स निकालते हैं। याद रखो ये एक 7 भी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लो कितने टाइम्स 2 आ रहा है ना, ताकि जो है ना गलती नहीं होगी। फिर 1 2 एक 7 हमने हटाया था ना, 1 2 3, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उसको रब कर दिया था। ये किसका फैक्टर है, 2 का। ये किसका, सॉरी ये किसके पेयर है, 2 का। ये किसका पेयर है, 7 का। 2 2 4, 7 28, और ये नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन लगा दो, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -27, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे जो है -64,000 का जो है क्यूब रूट निकालना है, ठीक। तो देखो अभी हम नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या करेंगे हम, ये जीरोस भी थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, अभी हमने देखा था कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। 4 4 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा, ठीक है। 1 2 3, 3 जीरोस है, ठीक है। तो एक जीरो लगाओ, इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। क्लियर है। तो ये किसका पेयर है,
इसमें ये 3 का एक पेयर बन गया, तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसको हमने बगैर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, है ना, हमने ये निकाल दिया, तो कितना हमारा टाइम भी बचा। ठीक, चलो ऐसे आपका एच पार्ट है। ठीक, आई पार्ट में बता देती हूँ, एच पार्ट ऐसे ही करोगे। ठीक है, चलो 636056, इसके हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, चलो 636056, राइट, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ऐसे आता है डिवीजन, नहीं आता है, देखो नहीं आता तो वो भी मैं समझाती हूँ कैसे करा मैंने इसको डिवाइड। 2 2 जा 4, जी तो गलत करा है, 3 है ना, 2 1 जा 2, एक बचा 1 बचा, फिर 2 5 जा 10, लेकिन ये तो 11 है तो 1 बचा। ठीक, 2 9 जा 18, ठीक है, 0 आया तो 0 लगा दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हर डिजिट को अलग अलग डिवाइड करते चले जाओ। देखो कितना सिंपल डिवीजन हो गया, फिर से करते हैं ऐसा डिवीजन, 2 7 जा 14, ठीक है, बचा 1, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, इसको मैं 0 कर देती हूँ क्योंकि 1 तो नहीं जाएगा, मुझे अगला नंबर भी चाहिए। अब मेरे पास आ गया 14, 2 7 जा 14, ठीक, जिसके लिए ये वाला डिफिकल्ट हो तो तुम ऐसे करके देख लो। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, वो भी सिंपल है, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो अब तो 2 से नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, 2 से नहीं जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखो इसको कर हो जाएगा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, है ना, 16 प्लस 5 21 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 28, है ना, 3 से जाएगा इसका मतलब। थ्री 2 जा 6 बचा 1, 3 6 जा 18 बचा 1, 3 4 जा 12 बचा 3, सॉरी 3 5 जा 15, अच्छा ये नहीं जा रहा है, 3 से तो नहीं जा रहा है, ये 7 से 13 से जाएगा। रुको देखते हैं, 169 इंटू 13 करके देखिए, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 19 20, 3 1 जा 3 4 5 9 6 1 7 9 1 1 2, ये जाएगा आपका। देखो ये 13 से भी नहीं जा रहा है ना, तो रुको 23 से करके देखती हूँ मैं इसको, 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5, है ना। अब 5 29 को अगर मैं 23 से करती हूँ, मेरे ख्याल से ये 23 का ही क्यूब है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है ना, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 3 5 are 15, 2 9 are 18, 2 2 are 4 5, 2 5 are 10, 7 9 2 are 8 2 are 16, 10 11, ठीक है। तो देखो ये तो जो है 23 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगला है 43 से करके देखती है, 43 का क्यूब है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, हर नंबर ना ऐसे, जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे आप लोगों को भी सारे प्राइम नंबर से ना इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 43 से करते हैं तो ये हो जाता है 1849, ठीक है, फिर इसको 43 से करो तो ये हो जाता है 43 टाइम्स, 43 1 जा 43, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग करो, 3 3 की जोड़े बनाओ। देखो ये 2 जो है 3 दफा आ रहा है, इसका एक पेयर बना दो, एक इसका पेयर बना दो, ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 43 का, ये हो जाएगा 86, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 86, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, नहीं समझ में आएगा तो आई एक्सप्लेन यू, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ईजी है, जैसे अभी तक हमने करा है ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन।
क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालने हैं इन रैशनल नंबर्स के। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे नंबर है 216, फिर नंबर है 729, ठीक है। तो देखो जब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो अभी तक हमें याद हो जाना चाहिए कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 9 का क्यूब क्या होता है 729, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। कुछ चीजों को ना याद रखना, ठीक। तो देखो ये किसका क्यूब हो गया 6 का, तो कितना इजी हो गया हमारे लिए करने को। आप इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालो, पर टाइम लगता है ना, सिंपल हो गया ना। चलो 1 से लेके 15 तक थोड़ा सा देख लेना क्यूब, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक तो देख ही ले, 12 तक देख लेना, ठीक है। तो इसका पेयरिंग करो, ये किसका पेयर है 6 का, ये किसका पेयर है 9 का, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6/9, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करते हो 3 से कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो योर आंसर विल बी 2/3। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। हियर वी हैव द नंबर दिस डिवाइडेड बाय 512, ठीक है ना। तो देखो ये किसका, अभी मैंने बताया ये किसका क्यूब है, अभी माइनस साइन थोड़ा छोड़ दो, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये इसको हम ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसका होता है 512 होता है 8 का, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 इंटू 8 करती हूँ तो ये मुझे नंबर मिलेगा, राइट। ये किसका पेयर है 7 का, ये किसका पेयर है 8 का, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो ये आंसर विल बी -7/8, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो देखो क्या कितना सिंपल है, ऊपर के अलग फैक्टर्स निकाल लो, नीचे न्यूमरेटर के अलग डिनोमिनेटर के अलग, वो पूरा हमारा रैशनल नंबर का जो है क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। इसका हमें ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। चलो 10648 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 3 3 1, ठीक है। ये किसका होता है, ये होता है 11 का, ठीक है। थोड़ा तो ना आप लोग को याद करना पड़ेगा कि 11 का ये क्यूब होता है। इससे क्या होता है भाई, करने को तो आप अगर वैसे निकालोगे तो आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, पहले 3 का निकालो, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 पे पहुंचोगे, है ना। ऐसे देखो हमने कितनी जल्दी कर दिया। ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 11 का, सो ये आंसर इज 22। आंसर नहीं, इसका क्यूब रूट क्या हो गया 22 के फॉर्म में मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, 22 इंटू 22 इंटू 22, है कि नहीं। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करो आप लोग, ठीक है। कैसे करेंगे हम, क्यूब रूट ही सीधा लिख दो, ये किसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22। अब हम डिनोमिनेटर का क्यूब रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 2 1 6 7, 2 6 ज़ा 12, 0 2 8 ज़ा 16, अच्छा 2 से तो जा ही नहीं रहा है ये, है ना। चल अब हम इसको देखते हैं कि 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। ये जो है 12 16, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका है 13 से भी नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये मुझे 23 का ही क्यूब लग रहा है। देखते लेट्स सी है कि नहीं। 3 9 ज़ा 27, देखो जिसके लास्ट में 7 आता है ना, तो देखो 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, उसका क्यूब हो सकता है क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 8, 3 5 ज़ा 15, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 5 2 5 ज़ा 10, 7 6 1 11, ये 2 1। देखो ये किसका क्यूब आया, ये 23 का क्यूब आया, ठीक है। 23 एक प्राइम नंबर है, तो तुम्हें सीधा इसे 23 से ही करना पड़ेगा। कितना था 529 आई थिंक, है ना। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, ये 23 का हो गया, ठीक है। तो ये आंसर इज 22/23, राइट। डी पार्ट इज होमवर्क, मैं ई बता देती हूँ आप लोग को, ठीक है। तरीका तो समझ में आ गया है ना। चलो अब हम करते हैं ई पार्ट।
यहाँ पे मेरे पास नंबर है -2744 डिवाइडेड बाय 3375। ठीक है, फिर अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं हम। 2744 को निकालते हैं हम इसका। अभी माइनस साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, बाद में लगा देंगे। 2 1 2 2 3 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4 2 6 12 2 8 16 2 6 12 343। बताओ 343 किसका होता है? 7 का होता है। ठीक है, चलो माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं। 1 2 3 किसका है? ये 2 का। 1 2 3 ये है 7 का, डिवाइडेड बाय ये है, अच्छा अभी हमें इसका करना है। थ्री 5 से करके देखो। 5 6 30, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25। फिर से करो। 5 1 5, 5 3 15 बटा 2, 5 5 25। फिर 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 1 3, 1 2 3। 5 जो है 3 टाइम्स है, तो ये किसका पेयर है? 5 का। ये किसका पेयर है? 3 का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 7 14 हो जाएगा ऊपर, और नेगेटिव साइन लगा दो, और नीचे 3 5 15। ठीक है, हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। 6 पार्ट इज योर होमवर्क, खुद से करोगे आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर। You have to find out the cube roots of the following number। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है,